मिली नहीं है ये अर्ज़े पाक तोहफ़े में, जो लाखों दीप बुझे तो ये चिराग जला। हमारा वतन पाकिस्तान वो वतन नहीं है जो विरासत में इसके बसने वालों को मिला, बल्कि पाकिस्तान की बुनियादें इस्तवार करने के लिए मुसलमानों की हड्डियाँ ईंटों की जगह और खून पानी की तरह बहा है। और इस मुल्क का असूल या मकसद ये था कि एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इस्लामी मुमलिकत हासिल की जाए। मगर मुझे इतने सालों के बाद ऐसा लगता है, या मैं आपसे अगर सवाल करूं कि क्या ये आज़ाद ख़ुद मुख्तार रियासत है कि नहीं है, तो आपका क्या जवाब होगा? आजकल जो सिलसिला चल रहा है, मेरा नहीं ख़्याल कि इस मुल्क में हम उस आज़ादी और उस तहफ़्फ़ुज़ के साथ ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं जिस तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी के लिए हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी थी। लेकिन एक मुसलमान और एक पाकिस्तानी होने के नाते हम ख़ुद से ये कोशिश कर सकते हैं, अगर हर इंसान अपने तौर पर अपना फ़र्ज़ पूरा करे, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे, तो मेरा ख़्याल है कि ये मुल्क जो है वो बहुत अच्छी जगह बन सकती है। हमारे हाथ, हमारी ज़ुबान से लोग महफूज रहें, हम एक अच्छे शहरी होने का फ़र्ज़ जो है वो पूरा कर सकें, गंदगी ना फैलाएं और लोगों को बेवजह परेशान ना करें। सोशल मीडिया पे आके किसी के को भी टारगेट ना करें, किसी को भी हम फ़ज़ूल कोई बात ना करें। अच्छा करें, अच्छा सुने, अच्छा बोलें और कोशिश ये करें कि कुछ ना कुछ अच्छा ही हो, किसी का कोई ना कोई फ़ायदा ही हो। हमारी ज़ात से किसी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। ये जो ज़िंदगी के असूल हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छे शहरी के हैं। ये एक अच्छे इंसान, एक अच्छे मुसलमान की ये क्वालिटीज़ हैं कि उसके हाथ और उसकी ज़ुबान से हर दूसरा इंसान महफूज रहे। अपने रहने की जगह, जो हमारा घर हो या हमारा मुल्क है, उसको हम साफ़ सुथरा रखें और लोगों की जितनी हो सके मदद करें। अपने इर्द गिर्द जितने भी गरीब लोग हैं, नादार लोग हैं, उनकी मदद करें। और किसी के ज़िंदगी में अगर आप कुछ अच्छा इनपुट दे सकते हैं तो डेफ़िनेटली दें। और अगर आप किसी की दिल आज़ारी किए बगैर रह सकते हैं या किसी की दिल आज़ारी करने से रुक सकते हैं, तो अपने आप को कोशिश करें कि लोगों की दिल आज़ारी ना करें और लोगों को अपने शर से महफूज रखें, ताकि आपकी दुनिया भी कामयाब हो और आपकी आखिरत भी कामयाब हो। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। ये दिन हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है। यही वजह है कि मैंने कभी कहीं बाहर जाने का नहीं सोचा, और क्योंकि मैं हमेशा कहती थी नहीं, पाकिस्तान में रहना चाहिए और पाकिस्तान एक अच्छी जगह है और हमारा मुल्क है और मुझे इससे बड़ा प्यार है और वाकई मुझे इससे बहुत प्यार है। और आज जैसे कि 14 अगस्त थी, तो एक वो जो जिसे कहते हैं ना कि एक फेस्टिविटी का अंदाज़ा हो रहा था। मुझे याद है कि बचपन में हम जब 14 अगस्त होती थी, नए कपड़े पहना करते थे, बैजेस लगाया करते थे। इसके अलावा टीवी पे मिली नगमे सुना करते थे। मैं सारा दिन टीवी पे मिली नगमे सुनती थी, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता था उनको सुनना, उनको फ़ील करना। खैर, अब ये कि ये सिस्टम नहीं रहा। अब एज़ अ मदर और भी ड्यूटीज़ होती हैं। सुबह उठ लो, बच्चों को नाश्ता करवा लो, घर के काम कर लो, दिस एंड दैट। लेकिन उसके साथ साथ जो एक हुब्बुल वतनी है, वो तो दिल में रहती है। तो आज मैं उठी, मैंने शावर लिया, तो मैंने फिर वाइट जोड़ा पहना। वैसे भी वाइट मेरा फेवरेट कलर है और मेरे पास कुछ ग्रीन टाइप नहीं था दुपट्टा, वरना मैं वो लेती। बच्चों को रेडी किया और बच्चों को मैं इस तरह के दिनों में ना ज़रूर बताती हूँ। जैसे रबीउल अव्वल होता है, मुहर्रम स्टार्ट होता है, ईदें आती हैं, मैं उनको उनकी वैल्यूज़ बताती हूँ, उनको बताती हूँ कि हम ये क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमने क्यों ये करना है सेलिब्रेट। और इसी तरह इंडिपेंडेंस डे भी आता है जब भी, तो मेरी कोशिश होती है कुछ ना कुछ अच्छा किया जाए।
खैर आज हम लोग बाहर निकले थे क्योंकि घर में कुछ खाने के लिए नहीं था। हस्बैंड चले गए ऑफिस और हुसैन भाई भी किसी काम निकल गए थे। तो ना कोई लाने वाला था चीज़ और घर में ऐसा कुछ पड़ा भी नहीं हुआ था। तो हम लोग बाहर निकले। हम लोगों ने जाना था गीगा मॉल, लेकिन हम वहाँ नहीं जा सके क्योंकि वहाँ बहुत रश था। हस्बैंड ने गाड़ियाँ देख के ही कह दिया कि नहीं, यहाँ बहुत रश है, यहाँ नहीं जाना। उसके बाद हम लोग आ गए थे अमेज़ॉन मॉल, और ये इतनी कोई खूबसूरत और हसीन जगह है, आप देख सकते हैं, स्पेशली बच्चों के लिए। आपको पता है कि बच्चे बहुत फैसिनेट होते हैं जानवरों से, और जानवरों को देख के बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। इन्होंने जो फूड कोर्ट एरिया है, ये 4th फ्लोर पे है अमेज़ॉन मॉल में, जहाँ पर चीज़ वैल्यू भी है। उनके 4th फ्लोर पे आपको ये मिल जाता है, और बहुत खूबसूरत इन्होंने जंगल थीम पे बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। ऊपर से भी जो ग्रीनरी आ रही है, ऐसे लगता है कि वाकई आप जंगल में हैं। ऊपर से भी पौधे आ रहे हैं, नीचे भी इन्होंने हर तरफ ग्रीनरी और बैम्बू जो इम्पैक्ट होता है, जो ये जो दरख्त कह लें आप या ये स्टिक्स कह लें आप, वो उस किस्म का इन्होंने चीज़ें जो हैं यूज़ की हुई हैं। और एनिमल जो इन्होंने बनाए हुए हैं इतने कोई रियल लगते हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी है। इन चीज़ों को देख के ना बड़ी खुशी होती है कि पाकिस्तान में भी अब इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, और पाकिस्तान में अब तरह तरह की चीज़ें हैं बच्चों के लिए। एक्साइटमेंट सी आपको पता है कि वो बढ़ जाती है, और बहुत अच्छे अच्छे पार्क्स, बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स, बहुत अच्छे अच्छे फूड कोर्ट एरिया प्लान हो रहे हैं। डायनो वैली जैसे हो गया, वो भी अपनी जिसे कहते हैं ना मिसाल आप है। और मेरा ख़्याल है हस्बैंड ने पूछा था तो इन्होंने बताया था कि ये भी मुनाल ने ही डिज़ाइन किया है। और वाकई मुनाल का काम तो हमेशा अच्छा होता है। आप उनके रेस्टोरेंट्स देख लें, आप उनका डायनो वैली देख लें, उनका खाना हो गया। और अब ये वाला जो प्रोजेक्ट है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं शुरू से बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, कोई भी अच्छी चीज़ हो, हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं, उसका एम्बियंस अच्छा हो, उसका इंटीरियर अच्छा हो। मैं और मेरे हस्बैंड हम डिस्कस करते हैं कि भाई हाँ, इसका इंटीरियर अच्छा है, ये खूबसूरत है, इनको ये करना चाहिए था, इसमें ये फ़्लॉ है। हम बहुत डिस्कस करते हैं। शायद हमारा टेस्ट ऐसा है, या हम लोग इस चीज़ के बारे में पसंद करते हैं डिस्कशन करना। तो यहाँ पर आके मतलब कोई मुझे कमी नहीं लगी, बड़ा ही खूबसूरत था। आप देख सकते हैं इन्होंने तरह तरह के जानवर रखे हुए हैं, पत्थर रखे हुए हैं, पौधे हैं, बिल्कुल नेचर के इतना क्लोज था। ऐसी जगह होनी चाहिए। ये फूड कोर्ट नहीं मुझे लगा, ये मुझे एक पार्क लगा। जैसे ही हम एंटर हुए, इन्होंने हमें 2 कूपन्स दिए जो कि 1000 रुपीज़ के थे। लेकिन वो आप रेस्टोरेंट में जब खाना खाते हैं तो आपके जिसे कहते हैं वो यूज़ हो जाते हैं। तो एक तरह की उन्होंने एंट्री टिकट बनाई हुई है, लेकिन वो आपने जो भी खाना खाना है उसमें बैलेंस हो जाना है पूरे का पूरा 1000 रुपीज़, ठीक है? ऐसा नहीं है कि उसमें से कोई कटौती होगी। तो आपने इस चीज़ की वजह से परेशान नहीं होना, क्योंकि जब आप फूड कोर्ट एरिया में आते हैं, आपने कुछ ना कुछ तो खाना होता है, और जो भी कुछ आप मंगवाते हैं तो फिर उस हिसाब से वो इतना सा बिल तो बन ही जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। जो लोग भी आना चाह रहे हैं, या जो लोग इस्लामाबाद या रावलपिंडी आएँ, वो डेफ़िनेटली यहाँ पे आएँ। इतनी खूबसूरत जगह है, बच्चे इतना खुश हो गए। यकीन करें, आज घर में कुछ बना नहीं था, और मैं कही थी ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ हो गया हमारे साथ कि घर में कुछ खाना बना नहीं था। तो हस्बैंड ने कहा कि अच्छा आज अब क्या पकाएंगे, तो फिर हम बाहर कहीं से खाना खाते हैं। कोई प्लान नहीं था बाहर जाने का, लेकिन पहले गीगा जाने लगे। गीगा में रश देख के फिर वापस, मतलब आज हमारी किस्मत लिखी हुई थी कि हमने यहाँ आना है। और इतना कोई खूबसूरत, बच्चे बहुत खुश हुए। बच्चों के लिए एक तरह का ये एक विज़िट हो गया, जैसे ज़ू टाइप या किसी अम्यूज़मेंट पार्क का हो जाता है। यहाँ पर एक कमी मुझे लगी, यहाँ पे प्ले एरिया नहीं था, लेकिन चलें अच्छा ही हुआ, वरना बच्चों ने प्ले एरिया जाने के बगैर यहाँ से नहीं आना था। अच्छा, इन्होंने ये थीम सी बनाई हुई थी, ऑफ कोर्स फॉरेस्ट कह लें, जंगल कह लें, तो इन्होंने ये केव मैन बनाए हुए थे, बड़े अच्छे लग रहे थे। इनके साथ हम लोगों ने कुछ वीडियोस बनाई, बड़ा मज़ा आया, बड़े कोऑपरेटिव थे। तो इनके साथ हमने वीडियोस बनाई। कॉस्ट्यूम्स इनके बड़े प्यारे थे। आई डोंट नो ये अवेलेबल होंगे बाकी दिनों में, या आज स्पेशली 14 अगस्त की वजह से ये लोग अवेलेबल थे, आई डोंट नो। खैर,
इनके साथ हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स एंड वीडियोस बनाई और बच्चे बड़े एक्साइटेड थे और मुझे तो बड़े ही रियल लग रहे थे ये जानवर। उसके बाद साथ ही हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया था अपना खाना और मैंने सोचा आपको मैं पूरा व्यू इसका चेक करवा दूँ। खाने में हम लोगों ने चिकन ब्रोस्ट लिया था, साथ में फ़्राइज़ थी और ये मैंने बच्चों के लिए मेन्यू लिया था। मैंने और मेरी जो देवरानी है, हम लोग इकट्ठे ही हम लोगों ने डिसाइड किया था कि बच्चों के लिए कुछ इस किस्म की चीज़ ले लेते हैं और बड़ों के लिए हम कुछ देसी ऑर्डर कर लेंगे। अच्छा, ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। यहाँ पर एक जो अभी फ्लॉ है वो ये है कि यहाँ पे ऑप्शंस कम हैं। ये था जी चाचा जी की प्लेटर, ये बहुत मज़े का था। मैं कहती हूँ ऐसा बारबेक्यू मिलता ही नहीं है यहाँ से। बहुत ज़बरदस्त बारबेक्यू था, साथ पूरियाँ थी, नान था, चावल थे, बहुत मज़े का था और दालीम भी था। और जो चिकन ब्रोस्ट है वो मुझे एवरेज लगा। 1800 उसकी प्राइस थी, 3000 इसकी प्राइस थी, ये जो प्लेटर था। और बच्चों ने फिर उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पर एक कॉर्नर बना था जहाँ पे काफ़ी चीज़ें मिल रही थी, जैसे पेस्ट्रीज़ थी, कपकेक्स थे और कॉटन कैंडी थी, स्लश थे शायद। तो इस तरह की कुछ चीज़ें मिल रही थी। खैर हम लोगों ने अपना खाना एंजॉय किया। उसके बाद इन्होंने की परफॉर्मेंस बड़ी खूबसूरत, बड़ा ही इन्होंने अच्छा सा प्लान किया हुआ था और बड़ा ही मज़ा आया। हम लोग सोच रहे थे खाना घर में ना पकने की वजह से बाहर आए और हमारी मज़े हो गए। सो मैंने ये सारे क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए ताकि मैं आपके साथ भी शेयर कर सकूं। मेरा ख़्याल है कि आप सबको देखकर मज़ा आएगा क्योंकि हर इंसान ही पैट्रियोटिक होता है। मैं यहाँ पर म्यूज़िक लगा नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट इशू आ सकता है वीडियो में, दैट्स वाई। वरना म्यूज़िक के साथ बहुत इंसान इंजॉय करता है। ये परफॉर्मेंस इन्होंने दी थी दिल दिल पाकिस्तान सॉन्ग पे। सबसे पहले स्टार्टिंग में इन्होंने यही किया जो कि बहुत अच्छा लगा। बड़ा ही प्यारा इन्होंने तैयार किया हुआ था और स्पेशली इनके जो मैनेजर थे उन्होंने हमें रोका कि अभी परफॉर्मेंस होने वाली है और केक कटिंग सेरेमनी है, तो आप लोग वो देख के जाइएगा। तो बड़ा अच्छा लगा। खाना वगैरह तो हमने खा लिया था, फ्री हो गए थे। हम लोगों ने पिक्चर्स एंड क्लिप्स भी आलमोस्ट बना लिए थे, लेकिन फिर जब उन्होंने रोका तो हमने सोचा कि हाँ चलें हम भी परफॉर्मेंस देख के जाते हैं। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए और बड़े तो हम लोग तो अच्छा अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें। तो एम्बियंस इनका बहुत अच्छा था, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बड़ा अच्छा कोऑपरेटिव स्टाफ था। बस मुझे एक कमी लगी तो ये लगी कि इनके फूड कोर्ट एरिया में ना अच्छे रेस्टोरेंट्स और भी होने चाहिए, और जैसे चीज़ियस हो गया या और भी तरह के। और खाने की जो ऑप्शंस थे वो भी, जैसे ये चाइना रेस्टोरेंट था, एक चाइना टाउन था शायद, या इस तरह का कोई रेस्टोरेंट था। इसके अलावा आपको देसी फूड भी मिल जाता है। आपको ये चिकन ब्रोस्ट वगैरह, बर्गर्स वगैरह, पिज़्ज़ाज़ भी थे इनके पास, लेकिन वो थोड़े मुझे कम लगे अच्छे। लेकिन ये कि ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। काफ़ी लंबी थी इनकी परफॉर्मेंस। आलमोस्ट इन्होंने तकरीबन 15 टू 20 मिनट्स की इनकी परफॉर्मेंस थी। मल्टीपल इन्होंने सॉन्ग्स जो थे वो उस पर परफॉर्मेंस दी, जैसे कि कुछ पाकिस्तानी सॉन्ग्स थे, एक दो आई गेस इंग्लिश सॉन्ग थे, और एक बड़ा मज़े का था इन्होंने जो केवमैन टाइप परफॉर्मेंस होती है, लाइक उनका डांस होता है या उनके वो लाइट सा म्यूज़िक सा होता है, वो उन्होंने दी। वो मुझे बड़ी डिफरेंट लगी क्योंकि इन्होंने, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि इतने अच्छे स्टेप्स, और बिल्कुल रिलेट कर रहा था उनका कॉस्ट्यूम और जो उन्होंने, चलें वो म्यूज़िक लिया वो, लेकिन उसके साथ उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी वो बहुत अच्छी थी कि बिल्कुल वाकई ऐसे जैसे केव मैन ही परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि उनके स्टेप्स, उस दौर में किसी को डांस तो आता नहीं था, हल्के फुल्के वो खुश होने के लिए जो जेस्चर यूज़ करते थे इन्होंने वो किए, बड़े अच्छे लगे मुझे। और वो इन्होंने इसलिए दिया था और वो कॉस्ट्यूम भी उन्होंने इसलिए पहना था क्योंकि बेसिकली इनके जो फूड कोर्ट एरिया का एक थीम है वो जंगल पे बना हुआ है। दैट्स वाई इन्होंने वो जंगल मैन या केव मैन टाइप वो रखे हुए थे ताकि वो रिलेट कर सके इनकी थीम के साथ। तो बड़ा अच्छा लगा। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है बिल्कुल भी, अभी मैं इतनी फेमस नहीं हुई, लेकिन ये है कि बड़ा अच्छा लगा और बड़े अच्छी इनकी परफॉर्मेंस थी।
मुझे तो बहुत अच्छा लगा और बच्चे इतना कोई इन्जॉय बच्चों ने किया, इतने एक्साइटेड थे, इतने खुश थे कि आपकी सोच है। और बाकी भी मैं देख रही थी जो फैमिलीज़ आई हुई थी, उनके साथ भी जो बच्चे थे वो भी बड़ा फैसिनेट हो रहे थे, क्योंकि जानवर और मछलियाँ सब बच्चों को पसंद होती हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी। यहाँ पर मैंने देखा कि लोगों ने ना डिसिप्लिन को बिल्कुल भी फ़ॉलो नहीं किया, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा। इनफैक्ट मुझे गुस्सा आ रहा था। देखें, जब भी कोई परफॉर्मेंस हो रही होती है, हमने देखा है, मैंने अक्सर वीडियोस देखी हैं शादियों की, ब्राइड की या ग्रूम की कोई एंट्री हो रही है। अब एक एंट्री लोग इतने दिनों से प्लान करते हैं ना कि हमने ऐसे एंट्री देनी है, वैसे एंट्री देनी है, और सारे बच्चे आ जाते हैं। डिसिप्लिन का थोड़ा सा ख्याल होना चाहिए। इसके अलावा लोग जो हैं वो फ़ौरन आ जाते हैं कि हम पिक्चर्स ले लें, हम वीडियोस बना लें। उसमें उनकी सारी एंट्री ख़राब हो जाती है, इर्द गिर्द रश हो जाता है। जो एक उन्होंने सोचा होता है ना, वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। इसी तरह यहाँ पे ये लोग परफॉर्म कर रहे थे, बच्चे आ रहे थे, जा रहे थे। पेरेंट्स का काम है बच्चों को कंट्रोल करना। इसके अलावा आपको ये लेडी नज़र आ रही होंगी, एक अंकल भी थे यहाँ पर और एक और लेडी थी। वो इतनी कोई एनोइंग थी। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं ऐसे वर्ड्स नहीं यूज़ करती, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि देखें, जब भी हम कहीं जाते हैं किसी भी जगह के डेकोरम का ख्याल रखना चाहिए। कोई अगर काम हो रहा है, कोई परफॉर्मेंस हो रही है, तो उसको एटलीस्ट उसका ख्याल करना चाहिए। लोग बीच में फिरते जा रहे हैं और अपने बच्चों की वीडियोस और पिक्चर्स क्लिक करने के लिए उनकी परफॉर्मेंस और उनका पूरा एक वो जिसे कहते हैं कि आइडिया ख़राब कर रहे हैं। यहाँ पे कोई फ़ोटोग्राफ़र भी आए हुए थे, शायद इन्होंने ही बुलवाए होंगे अमेज़ॉन मॉल वालों ने, ताकि वो इस परफॉर्मेंस को कैप्चर कर सकें और अपनी वेबसाइट पे लगा सकें या अपने पेज पे लगा सकें। लेकिन ये बीच में जो बच्चे आ रहे हैं और औरतें और ये जेंट्स बीच में आ रहे हैं, उसकी वजह से आपको पता है ना कि एक एक जो बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसमें अगर कोई बीच में आके दखल दे दे तो वो बुरा लग रहा होता है। आपने अपने बच्चे की वीडियो या पिक्चर बनानी है, आप एक साइड पे लें। वो बच्ची उनकी इंजॉय कर रही थी, ठीक है, मैं नहीं कहती, बिकॉज़ मैं भी एक मदर हूँ, तो बच्चों के ऐसे छोटे-छोटे मोमेंट्स जो हैं हमने कैप्चर करने होते हैं। लेकिन एक डिसिप्लिन के साथ। और आपको चाहिए कि ठीक है, आप अपने बच्चे की वीडियोस हज़ार बनाएं, तो लेकिन किसी को डिस्टर्ब किए बगैर। अब बीच में कैमरों में उनका सर आ रहा है, पीछे भी कुछ लोग वीडियोस बेचारे बना रहे थे, उनके लिए मुश्किल हो रही है। ये बहुत बुरी बात है और इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। यही एथिक्स होते हैं एक लाइफ गुजारने के, ज़िंदगी गुजारने के। झमगट्टा सा बना लेते हैं और उनकी एंट्री ख़राब कर देते हैं, अपने बच्चों को छोड़ देते हैं और बच्चे उनके रास्ते में आ जाते हैं, उनका पूरा मूवमेंट ख़राब हो जाता है। इतने दिनों से शादी एक दफ़ा ही होनी होती है हर किसी की, इतने दिनों से वो प्लान कर रहे होते हैं, और जब इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं ना। अब देख लें, जिसे कहते हैं कि मुरव्वत में कोई भी किसी को नहीं कहता कि भाई अपना बच्चा पकड़ लें, लेकिन ऑफ कोर्स दिल ही दिल में वो इतने खफा हो रहे होते हैं, इतने परेशान हो रहे होते हैं कि इन्होंने हमारा मोमेंट ख़राब कर दिया। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। बाद में यही वीडियोस होती हैं, हम लोग डिलीट कर देते हैं कि भई ये हमें नहीं चाहिए। जो हमने खींची होती हैं रश बनाकर, आगे जाकर के हम वीडियो ले लें, हम तस्वीरें ले लें, वो बाद में हम अपनी गैलरी को खाली करने के लिए उनको ज़ाया कर देते हैं। तो बेहतर ये है कि अपनी फैमिली की तस्वीरें बनाएँ, किसी भी अच्छे स्पॉट पे अपनी तस्वीरें बनाएँ, लेकिन किसी का जो मोमेंट है ना, उसको रुइन नहीं करना चाहिए। मैं इस परफॉर्मेंस की बात कर रही थी, मुझे बड़ी क्यूट लगी, बड़ी मज़े की लगी और बड़ी डिफरेंट लगी।
और इनके कॉस्ट्यूम्स देखें आप, इवन इनके सैंडल्स देखें, मतलब ये तो आम कहीं मिलते ही नहीं, इन्होंने शायद स्पेशली बनाए होंगे। खैर जो भी था, बहुत मज़े का था। खैर ये सारी परफॉर्मेंस थी काफ़ी, लाइक 15 to 20 मिनट्स की ये परफॉर्मेंस थी। बड़ा मज़ा आया। आप देख रहे होंगे बच्चों की शक्लें, कितना बच्चे हैप्पी हो रहे थे। पीछे इन्होंने काफ़ी बच्चों को, लाइक खुद ही से क्राउड में से बच्चों को ला ला के, जो मर्ज़ी जिसका दिल करे वो भी बेशक खुद भी चला जाए लेकिन पीछे जाके खड़ा हो जाए। इन्होंने बच्चों को खड़ा कर दिया। उसके बाद बच्चों के पास फ्लैग्स नहीं थे, तो इन्होंने ही, मैनेजमेंट ने ही बच्चों के हाथों में, ज़ैनब के हाथ में भी है, आपको नज़र आ रहा होगा, ईज़ा भी पीछे खड़ी थी और मेरे देवर की बेटी भी फिर जाके पीछे खड़ी होगी, तो इन सब के हाथों में उन्होंने फ्लैग्स भी पकड़ा दिए थे। तो बड़ा अच्छा सेरेमनी थी, बड़ा अच्छा उन्होंने अरेंज किया हुआ था, मैनेज किया हुआ था। और डेकोरेशन तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा बैलून्स की तो डेकोरेशन थी, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं कहूँगी अगर आप आएँ तो खाना तो चलें, कभी हम लोग खाना तो खाते रहते हैं, लेकिन आप अगर यहाँ पर रावलपिंडी से हैं, इस्लामाबाद से हैं, और या फिर यहाँ पर सैर व तफरीह के लिए आए हुए हैं या किसी काम के लिए आए हुए हैं, तो ज़रूर यहाँ एक दफ़ा ज़रूर जाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यकीन करें कि वीडियोज़ एंड पिक्चर्स में जो चीज़ नज़र आ रही होती है ना, रियल में उससे ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। खैर यहाँ पर जी हम लोगों ने कुछ और क्लिप्स वगैरह लिए बच्चों के साथ, और थोड़ी सी वीडियोज़ वगैरह और बनाई। और ये मेरे हस्बैंड जो हैं वो दिखने में सीरियस लगते हैं, लेकिन ये बहुत शरारती हैं। इनको आइडियाज़ बड़े अच्छे अच्छे आते हैं पिक्चर्स के, तो इन्होंने ये कुछ पिक्चर्स ली थी, बड़ी मज़े की बनी। खैर, और ये हूँ मैंने आपको अपनी लुक ही नहीं दिखाई। खैर सुबह जो मैंने कपड़े पहने थे फिर मैं चेंज करके यहाँ पे आई थी। सो दिस इज़ इट। उसके बाद हम लोग फिर घर के लिए निकल गए थे, और फिर घर जाके हम लोगों ने थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया, एंजॉय किया, रेस्ट किया। और बाहर बहुत सजावट हुई हुई थी, जैसे हर 14 अगस्त को होती है, आपको पता है। तो बड़ा अच्छा एक माहौल बना था, और इसीलिए हम घर से निकले थे कि बच्चों को ज़रा रौनक दिखा देंगे शहर की। लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारा दिन इतना अच्छा गुजरेगा। आउट ऑफ नो वेयर प्लान बना, और पहले हम गीगा जा रहे थे। गीगा जाते जाते हम लोग मुड़ गए। ये काफ़ी पहले आ जाता है अमेज़ोन मॉल गीगा से। हम गीगा तक गए, उसके बाद फिर यू टर्न लंबा सारा लेकर हम लोग पहुँचे अमेज़ोन मॉल। और मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा चलें अमेज़ोन मॉल के फूड कोर्ट में चलते हैं। लेकिन इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बच्चे इतना खुश हो गए, और हम लोग वही कह रहे थे कि हमारा इंडिपेंडेंस डे तो बहुत अच्छा गुजर गया, और बग़ैर किसी प्लान के। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जिसको इसका नहीं पता उसको भी पता चले, और वो लोग भी यहाँ विज़िट करें। दिस इज़ इट। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।